बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। आप मुझे आज स्टूडियो से हटकर डिफरेंट जगह पर देख रहे होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे, जहाँ पर शान पाकिस्तान इंटर स्कूल चैम्पियनशिप मुनक्किद हो रही है और इस चैम्पियनशिप के अंदर 4,500 से ज़ायद बच्चे इस टूर्नामेंट में शिरकत करते दिखाई दे रहे हैं। 7 मुख्तलिफ गेम जो है इस टूर्नामेंट में खेले जा रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ दिनों के अंदर यहाँ पर मुकाबले रखे जा रहे हैं इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। आज यहाँ पर बैडमिंटन और बास्केटबॉल के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। तो हम आपकी मुलाकात जो है आज स्पोर्ट टीचर से भी कराएंगे यहाँ पर, और उसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि खिलाड़ियों से भी बात करें इस टूर्नामेंट के हवाले से। तो चलते हैं खिलाड़ियों के पास भी और स्पोर्ट टीचर, और उसके साथ साथ मुंतज़मीन से भी जो है हम आपकी बात कराएंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर। जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि इस प्रोग्राम के अंदर जो है मैं कोशिश करूंगा कि खिलाड़ियों से भी बात कराऊं आपकी। तो इस वक्त हमारे साथ इस टूर्नामेंट का हिस्सा जो है इंज़माम मौजूद है, जो फुटबॉल इवेंट में जो शिरकत कर रहे हैं, अपने स्कूल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। इंज़माम, आप इस टूर्नामेंट का हिस्सा हो, फुटबॉल की टीम आपकी इस स्कूल की यहाँ पर इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है, क्या कहोगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? बड़ा ज़बरदस्त इंटर स्कूल शान पाकिस्तान टूर्नामेंट मुनक्किद हो। जी, मैं इंज़माम नवीद अपने कायद-ए-आज़म रेंजर्स स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस टूर्नामेंट में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो मैं इसके बारे में कहना यही चाहूँगा कि वैसे तो लोकल टीम से खेलता था मैं अक्सर, बट मुझे यहाँ मौका मिला रिप्रेजेंट करने का, और आगे भी मुझे लगता है ऐसे कि यहाँ अच्छे कोचेज़ के ज़रिए हम आगे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक अपने स्कूल के और अपने टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। में ये बताओ कि बड़ा ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट जा रहा है, 75 स्कूल से इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। तो कैसा देखते हो कि स्कूल लेवल पे इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट पाकिस्तान शान पाकिस्तान के नाम से मुनक्किद? सर, ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज़ है। वैसे हम लोगों ने जो स्पोर्ट्स और आज तक खेले हैं ओलंपिक्स के गेम्स वगैरह, तो स्कूल्स में ही होते थे, बट यहाँ पे हमें एक मौका मिला है कि अलग अलग स्कूल्स लेवल्स पर खेलने का मौका मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम आगे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करें। हमारे साथ इंज़माम मौजूद थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि पहली दफ़ा ऐसा उन्हें मौका मिलता दिखाई दे रहा था। हम कोशिश करेंगे और भी खिलाड़ियों से आपके मुख्तलिफ खेलों के जो मुकाबले हो रहे हैं उससे मुख्तलिफ इवेंट्स के खिलाड़ियों से मुलाकात भी आपकी कराएँ। पाकिस्तान में ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें और आगे जाके इंटरनेशनल नेशनल में जाके पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करें, ताकि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। मेरा अंदाज़ा तो लगता है कि पाकिस्तान के बच्चे हैं काफ़ी टैलेंटेड है माशाल्लाह। यहाँ पे भी इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह निकल के आएंगे पाकिस्तान के बच्चे, क्यों नहीं आएंगे इंशाल्लाह। टूर्नामेंट यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पे 75 स्कूलों ने हिस्सा लिया हुआ है। काफ़ी अच्छी टीमें हैं यहाँ पे, जैसे बहुत अच्छी टीमें खेलनी है, जैसे कायद-ए-आज़म रेंजर्स हो गए, एस स्कूल हो गया, और काफ़ी मुख्तलिफ टीमें खेलनी हैं। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पे जीतने की। बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ इतना मज़ा नहीं आता। ये इवेंट है, मुख्तलिफ स्कूल आए हुए हैं, हर जगह के स्कूल आए हुए हैं, यहाँ मज़ा भी आ रहा है। और एक जगह से माइंड में यही आ रहा है कि खेलेंगे इंशाल्लाह। ये इवेंट ऑर्गेनाइज माशाल्लाह से अपने कोटेक लेडीज़ के स्पॉन्सर से हुआ है, सही है, उमर स्पोर्ट्स से। और ये आगे बच्चों को आगे प्रमोट करने के लिए, और ताकि बच्चे जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं जो आगे उभर के निकलें और आगे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव खेलें, ऐसा सही है। और आगे बास्केटबॉल की टीम फ़िलहाल तो अभी कुछ अच्छा खासा स्कोप नहीं है बास्केटबॉल का, लेकिन और इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो और बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह, फिर आगे बेहतर होगा। जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पर खिलाड़ियों से भी बात कराएंगे, उसके साथ साथ मुंतज़मीन से भी, और उसके साथ साथ जो स्कूल्स के टीचर्स हैं स्पोर्ट्स के, उनसे भी आपकी इस इवेंट में जो है जो मौजूद हैं उनसे बात कराएंगे। तो हमारे साथ स्कूल टीचर्स भी मौजूद हैं स्पोर्ट्स, इनसे भी बात करते हैं क्या कहती हैं इस इवेंट के हवाले से। मैडम, क्या कहेंगी? बड़ा ज़बरदस्त शान पाकिस्तान इंटर स्कूल टूर्नामेंट जारी है, कैसा देखती हैं इस टूर्नामेंट को? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ DHA फेज़ 7 से है और ये खैबान हिलाल पर है टीम।
मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे टीम को पार्टिसिपेट करवा कर, क्योंकि इससे बच्चों में सबसे बड़ी बात तो स्पोर्ट्स से अवेयरनेस हो रही है। इनका डिफेंस उनका जो है करना, अपने आप को किस तरीके से डिफेंस करना है, अपने पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है, और स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से इम्प्रूव होंगी। और यहाँ पे जो इंतजाम बहुत अच्छे हैं। शान पाकिस्तान की जो ओपनिंग सेरेमनी मोइन खान अकेडमी में हुई थी वो बेहतरीन थी, और दिल नहीं चाह रहा था कि वो सेरेमनी ख़त्म हो। हालांकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, उन्होंने अपने पुराने लेजेंड्स को भी बुलाया हुआ था, बहुत ज़्यादा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो इस KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये बास्केटबॉल टूर्नामेंट जो करा रहे हैं, बेहतरीन ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इन्होंने, और बच्चों को बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है अपनी सलाहियतों को उजागर करने का। सर मुराद, सर हसनैन वगैरह ने बहुत ज़्यादा यहाँ मेहनत की है और नया टैलेंट सामने लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नया टैलेंट सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी हमारे साथ टीचर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या कहते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। सर क्या कहेंगे टूर्नामेंट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और मेरा जो ताल्लुक है DHS CSS पे 7 स्कूल से। ये टूर्नामेंट सर जो कराची लेवल पे खेला जा रहा है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजरिंग है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो इससे हमें हमारे बच्चों को आगे आने का मौका मिलेगा और मुख्तलिफ जैसे हम अच्छी टीमों से खेलेंगे तो हमारे बच्चे आगे अच्छे लेवल पर आगे जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। कहना था कि अरेंजमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त है कराई जा रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। मुंतज़मीन भी अच्छे हैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने वाले, तो जहाँ पर मुंतज़मीन अच्छे हों तो वहाँ पर प्लेयर्स भी अच्छे निकल कर आते हैं। तो हमारे साथ प्लेयर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या कहेंगे। प्लेयर्स क्या कहोगे ऐसे टूर्नामेंट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहील अब्बास है, मैं DHA फेज़ 7 से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे फ्यूचर के लिए हम बहुत आगे जा सकते हैं इंशाल्लाह। हमारे जितने भी टीम के मेंबर्स सारे मोस्टली हमारे जितने भी हैं, ऐसा कोई नहीं है कि एक प्लेयर के ऊपर टीम रिलाई करे या कुछ, हमारे सारे प्लेयर्स बेस्ट हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये ट्रॉफ़ी हम इस बार हम अपने नाम लेकर और स्कूल ले जाएँ इंशाल्लाह। बिल्कुल ट्रॉफ़ी अपने नाम ले जाएं, हर स्कूल की ख्वाहिश ये है कि इस टूर्नामेंट जो शान पाकिस्तान मुनक्किद हो रहा है इंटर स्कूल, ट्रॉफ़ी अपने नाम करे वो स्कूल। लेकिन हमारे साथ और भी जो प्लेयर्स हैं उनसे भी बात करते हैं क्या कहते हैं, क्या कहोगे इस टूर्नामेंट के हवाले में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महाजन है और मेरा ताल्लुक DAX फेज़ 7 कैंपस से है। तो ये टूर्नामेंट इधर आके बहुत खुशी महसूस होती है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अब बास्केटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्रमोट किया जा रहा है और नए लड़के इंशाल्लाह निकलेंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग ये टूर्नामेंट जीतेंगे। जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि हर टीम की ख्वाहिश यही है कि वो टूर्नामेंट जीते, तो और भी प्लेयर्स हैं इनसे भी बात करते हैं क्या कहते हैं टूर्नामेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं DHA फेज़ 7 से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बास्केटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि अब जाके शान पाकिस्तान के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई और स्पोर्ट्स इतना प्रमोट किया गया हो क्रिकेट के अलावा। अब सुनने में आया कि शान पाकिस्तान सिर्फ एक बास्केटबॉल नहीं और भी फुटसॉल वगैरह एथलेटिक्स सब प्रमोट कर रहा है। इसी तरह अगर होता रहे तो हमारा पाकिस्तान भी हर जगह नज़र आएगा, जैसे ओलंपिक वगैरह में दूसरे कंट्रीज़ भी होती हैं। खिलाड़ियों की यही ख्वाहिश है कि जिस तरह ओलंपिक्स से हमारे हीरोज़ नाम पैदा करते हैं, वैसे ही अगर ग्रास रूट लेवल से ऐसे टूर्नामेंट का मुनक्किद होते रहें तो यकीनन पाकिस्तान का नाम रोशन होता दिखाई देगा। तो मज़ीद हम और भी खिलाड़ियों से आपकी बात कराएंगे, मुंतज़मीन से भी बात कराएंगे, हमारे साथ रहें। टूर्नामेंट बहुत अच्छा था और मज़ा भी आ रहा है खेलने में और बहुत अच्छी टीम्स भी अच्छी हैं और सारे मतलब तकरीबन सब स्कूल्स की टीम आई हुई है, 24 टीम से। मेरा ताल्लुक़ जो है वो कायद-ए-आज़म रेंजर स्कूल से है और माशाल्लाह आज के दिन हमारी 2 टीम्स आई हुई हैं, जिसमें से एक हमारी बैडमिंटन की टीम थी और दूसरी टीम हमारी बास्केटबॉल की है। और जिस तरह टूर्नामेंट की अगर मैनेजमेंट के सबसे बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग यहाँ पे खेल के। जिस लाइक हमारी जो टीम है वो क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई भी की है, बैडमिंटन के भी मेल्स की, और अभी हम लोग बास्केटबॉल मेल्स का खेलने के लिए आए हैं, तो हम लोग काफ़ी मुतमईन हैं इदारे से। क्या समझते हो कि ऐसे टूर्नामेंट्स जो मुनक्किद होते हैं उसमें जो ख़ासकर जो मुंतज़मीन है बड़ा मैनेज करना उनके लिए मुश्किल दिखाई देता है? ऑब्वियसली बात है, जब आप एक तरह से पूरे कराची के स्कूल्स को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके निकले हुए हो, जिनमें बहुत सी ऐसी होती है पार्टी। अब जिस तरीके से ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं 75 टीम्स को मैनेज करना एक दिन के अंदर आसान बात नहीं होती है और इसको भी करके थोड़ी बहुत लैकिंग हर चीज़ में आती है, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं वो हम लोग करते हैं और ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे सब बेहतरीन चल रहा है, अभी तक कोई इतना इशू नहीं आया। इस तरह के इवेंट आएँ
और जिसमें बहुत ज़्यादा स्कूल पार्टिसिपेट करें। बहुत ज़्यादा कराची में इवेंट होते हैं लेकिन उसमें स्कूल बड़े कम होते हैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इतने 78 स्कूल्स की बॉयज़ की टीम सेपरेट है और गर्ल्स की टीम सेपरेट है। इतने स्कूलों को मैनेज करना और इस तरह ले कर चलना, मैं तो मिलिट्री लैंग्वेज यूज़ करूँगा, ब्रेवो ज़िलो। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए, जिस तरह वो मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह इसको लेके चल रहे हैं, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ अपना आप शो करें, शो करके अपना बताएं कि हम कुछ हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ हमारे स्पॉन्सर्स ऐसे हैं जो इनको आगे भी सपोर्ट करना चाहते हैं, जो अच्छे बच्चे होंगे तो उनको आगे लेके चलना चाहते हैं, जिस तरह ग्लैडिएटर्स वाले हैं, कोटा ग्लैडिएटर्स वाले या दूसरे हैं। तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि, और दूसरा ये कि ये इस तरह इतने बड़े इवेंट में ये ऐसा होता है कि ये ना जब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं, गर्ल्स और बॉयज़, तो ये इनके ख़यालात एक दूसरे के साथ मतलब है कि ये शेयर करते हैं, तो पता चलता है जी अच्छा आपके पास क्या हो रहा है। तो स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि ख़यालात इस तरह शेयर हों एक दूसरे के साथ और ये इवेंट हो। तो ज़बरदस्त, ही बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, मैं तो बड़ा इस पर एंजॉय कर रहा हूँ। और आज हमारा बास्केटबॉल का इवेंट है तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। इसमें बंदा पार्टिसिपेट करता है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम ये इवेंट में ज्वाइन हुआ, हमारे मैच वगैरह हम बाहर आए, हमें अच्छा लगा, मैचेस खेलेंगे हम, हमें और नए फ्रेंड्स मिलेंगे। और ख़ास तौर पे जब आखिर में फ़ाइनल में जब बंदे का मैच आता है, उस टाइम बंदे के ऊपर फुल प्रेशर होता है। उसमें बंदा यही सोच रहा होता है अभी हमने ही जीतना है, हमने हर कोई बंदा यही सोचता है कि हमने जीतना है, पर जीतती है एक ही टीम है। तो इसीलिए मिल बांट के खेलते हैं, इसमें बंदों को अच्छा आता है। असल में आई एम द KMC और वी आर डिलीवर टू फैसिलिटीज़, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ किया जाए और फैसिलिटेट किया जाए एक आम आवाम को, एक आम बच्चे को। तो उसके लिए हम कोशिश हैं, और आज आप देख रहे हैं ये अमली इसका नमूना है, आपके सामने तजर्बा है। और इंशाल्लाह माजी में भी और मुस्तक़बिल में भी हमारी कोशिश ये होगी कि इस यूथ को फैसिलिटेट करें स्पोर्ट्स के हवाले से। अब हम इसको इंशाल्लाह ताला 1 से 2 महीने के अंदर तो स्क्वॉश कोर्ट ऑन करने वाले हैं, काम चल रहा है। हम फुटसॉल ऑन करने वाले हैं, हम क्रिकेट नेट ऑन करने वाले हैं, हम अब टेप टेनिस ऑन करने वाले हैं। इस विंडो के अंदर आप सबको 12 से 15 स्पोर्ट्स इंशाल्लाह ताला नज़र आएंगे। मैं पाकिस्तान नेवी बहरिया कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये एक कराची के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो शान पाकिस्तान के हवाले से मुनक्किद हुई है। और यंग ब्लड के अंदर यंग बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। जो पिछले 2 साल जो गुज़रे हैं हमारे कोविड के सिलसिले में, उस कोविड की वजह से पढ़ाई और स्पोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया था। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि शान पाकिस्तान ने 75 स्कूल्स को रिप्रेजेंट करवा के यहाँ पर स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट करवा रहे हैं ये। और बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, फुटसाल, बच्चों के इवेंट्स करवा रहे हैं ताकि बच्चों में एक नया उमंग स्पोर्ट्स की जो है वो आएगी। मैं फिर एक मरतबा फिर दोबारा शान पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का मेला जो है वो जीत लिया। जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि इस टूर्नामेंट में जो ऑर्गेनाइज़र हैं, खिलाड़ी हैं, और उसके साथ साथ कोशिश करेंगे जो स्पोर्ट्स टीचर हैं उनसे भी आपकी बात कराएं। तमामी लोगों से आपकी बात हम कराते रह रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस वक्त हमारे साथ जो है टूर्नामेंट डायरेक्टर हसनैन मुराद साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से। हसनैन, क्या कहेंगे आप इस टूर्नामेंट के हवाले से? बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है, 75 स्कूल्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। ऐसे इवेंट का ख्याल किस तरह आया और इन तमाम स्कूल्स के बच्चों को किस तरह आपने यकजा किया? सर, ये बहुत लंबी एफ़र्ट है और तकरीबन 3-4 महीने से इस पर काम जारी था। और जहाँ तक आइडिया की बात है तो ये एक कोलैबोरेटेड आइडिया था, और हम चाहते थे कि हम स्कूल लेवल पे काम करें, ग्राउंड लेवल पे काम करें। बिकॉज़ इस वक्त कराची और पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ क्रिकेट और बहुत ही कम दूसरे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर तवज्जो दी जा रही थी। और ख़ास तौर पे जिस तरह आप जानते हैं कि टैलेंट हंटिंग की अगर आप बात करें तो असल में हमारा जो पूरा शान पाकिस्तान का हमने मेला सजाया हुआ है, जो
रंगारंग तकरीबात हम करवा रहे हैं। इसका मेन मकसद ही टैलेंट हंटिंग है, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर हमारे जो की स्पॉन्सर्स हैं और उनका मेन रोल इसके अंदर है, क्योंकि वो चाहते थे कि इस तरह के स्पॉन्सर्स हम लेकर आएँ और इस तरह के इवेंट्स कराएं ताकि टैलेंट सामने आए। तो इसमें काफ़ी लंबी भागम दौड़ी रही। इसके अलावा हमने बहुत सारे दूसरे स्कूलों को अपने साथ इन्विटेशन दिए, तो पहले इनकी ब्रीफिंग मीटिंग्स हुई और उनको एक जगह प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। हमारे आइडियाज़ हमने उनको समझाए कि हम क्या करना चाहते हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि आज काफ़ी अच्छा क्राउड हमारे पास मौजूद है और 75 स्कूल्स हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हसनैन, ये बताओ कि 75 स्कूल्स इसमें शिरकत कर रहे हैं, गेम्स आपके पास 7 आपने यहाँ पर रखे हैं, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट इसमें जारी है। आज यहाँ पर जो है बास्केटबॉल और बैडमिंटन के बॉयज़ के मुकाबले हो रहे हैं, तो कैसा देखते हो ऐसे इवेंट्स को जहाँ पर आप इन सब गेमों में जो है बच्चे निकल कर सामने आ रहे हैं? जिस तरह खुद आप जिक्र कर रहे हो कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में तो बहुत ज़्यादा बच्चे निकल कर सामने आते हैं, दूसरे दीगर खेलों में जो है बहुत कम एक्टिविटीज़ में बच्चा हिस्सा लेता है, लेकिन स्कूल से जो है मुख्तलिफ है वो अपने बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म भी फराम कर रहा हो और आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इन स्कूल के बच्चों को जो है आप एक प्लेटफॉर्म भी दें। जी सर, असल में वही बात है कि अगर आप बड़े लेवल पे देखें तो एकेडमीज़ के अंदर बच्चे जाते हैं, वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करते हैं, अपने बिहाफ पे, अपने एंड पे उस पर फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक्स के अंदर डिफरेंट गेम्स हैं और उन तमाम गेम्स के अंदर पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पावर लिफ्टिंग जैसी तकरीबात और जेवलिन वगैरह, जिस तरह आप देख सकते हैं कि अरशद नदीम साहब ने जिस दफ़ा जेवलिन के अंदर हम पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो सिर्फ एथलेटिक्स के ही गेम्स क्यों, इन गेम्स के अंदर क्यों हम पार्टिसिपेट नहीं करते? तो ज़रूरी है कि जब ग्रास रूट लेवल से हम बच्चों को निकालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे ग्रो करते जाएंगे, वो हाईलाइट होंगे, तभी उनको चांस मिलेगा कि वो आगे जाके बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। और जैसे हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है तो हमने बहुत ही बारीक बीनी से इन सब चीज़ों का हम जायज़ा भी ले रहे हैं कि कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो बड़ा टैलेंट उनके अंदर है, उनको हम प्रॉपर्ली इनके साथ ग्रूमिंग करें। उनके कोचेस से हम बात कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ ट्रेन करते हैं, क्या फैसिलिटीज़ उनकी, क्या परेशानियाँ उनको हैं, ताकि उन परेशानियों को भी हम नोटिस करें और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम काम करना शुरू करें। उसके ऊपर भी काम करना आप लोग शुरू करेंगे, लेकिन एक बहुत अहम चीज़ होती है कि ऐसे टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से यहाँ पर सारे इवेंट मुनक्किद हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे KMC के हवाले से? सर बिल्कुल, KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हम जितना शुक्र अदा करें उतना हमारे लिए कम है, क्योंकि इस पूरी तकरीब को मुनक्किद करने के लिए जितने भी ग्राउंड्स अवेलेबल चाहिए थे हमें, जितनी वेन्यूज़ हमें रिक्वायर्ड थे, KMC ने उनको प्रॉपर्ली टाइमली हमें उन सब चीज़ों को प्रोवाइड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप देख सकते हैं कि ये बास्केटबॉल कोर्ट आपके सामने है, तो ये KMC की तरफ से ही हमें पूरा का पूरा बना के दिया गया। उन्होंने प्रॉपर इसकी फर्निशिंग की और इसको प्रॉपर तरीके से मेनटेन करके आप देख सकते हैं कि लोगों के बैठने की सहूलियात भी यहाँ अवेलेबल हैं, ओपन कोर्ट है, लाइट्स भी अवेलेबल है। जैसे जैसे थोड़ा रोशनी कम होती जाएगी तो इनकी लाइट्स भी खुल जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह KMC की पार्टिसिपेशन हमारे साथ बिल्कुल रही है और इंशाल्लाह आगे हमारे जो दूसरे मुकाबले हैं, इसमें बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है और फुटबॉल है, तो वो जिम्नेजियम और मेन फुटबॉल ग्राउंड के अंदर भी वो चीज़ें मुनक्किद हो रही हैं। तो KMC ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया हुआ है इस वक्त। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे टूर्नामेंट डायरेक्टर हसनैन मुराद साहब। बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि KMC की जानिब से बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ पर मुहैया किया गया है, जहाँ से हम ऐसे टूर्नामेंट मुनक्किद कर रहे हैं जहाँ से ग्रास रूट लेवल से जो है खिलाड़ी ज़रूर निकल कर सामने आएंगे और उनकी यही दुआ है कि इन बच्चों में से यकीनन पाकिस्तान के लिए टैलेंट ज़रूर निकल कर सामने आएगा। तो मज़ीद आपकी और भी खिलाड़ियों से बात कराएंगे और उनसे भी बात करेंगे टूर्नामेंट के हवाले से। जिस तरह हमने बात की थी खिलाड़ियों से, तो ऑर्गेनाइज़र भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैडमिंटन कोर्ट पर और बैडमिंटन के यहाँ पर मुकाबले जारी हैं बॉयज़ के स्कूलों के। तो ऑर्गेनाइज़र भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। सर क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है, 75 स्कूल्स हैं, 4500 से ज़ायद बच्चे टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, कैसा देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले सर आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए और इस इवेंट को कवर किया, क्योंकि आप भी सर मीडिया से ही इवेंट्स उठते हैं और मीडिया ही इसकी कवरेज देता है सर, तो एक अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए भी, ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी। सर थोड़ा सा ये टूर्नामेंट जो है सर शान पाकिस्तान टूर्नामेंट करवा रहा है, जिसको सर KMC ने अपना वेन्यू दिया हुआ है और इसकी जो स्पॉन्सर है वो कोयटा ग्लैडिएटर है, और भी सर आप यहाँ देख रहे होंगे सीकोडेल और भी सर छोटे छोटे स्पॉन्सर है। बट सर इस इवेंट को कराने का मकसद ये था सर, जो स्कूल लेवल पे जो एक स्पोर्ट्स था जो सर देखा जा रहा था कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा गैजेट्स में और मोबाइल और गेम्स में बहुत ज़्यादा थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ सर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है। और सर यहाँ पे सिर्फ बैडमिंटन ही नहीं सर, बास्केटबॉल, इवन जितने ओलंपिक्स के गेम्स हैं उन सबको कवर किया गया है। और सर जैसा आपने बताया कि 50+ स्कूल, 75+ स्कूल इसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर इवन कराची के जितने बड़े स्कूल हैं, इवन सर
ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओ लेवल्स और ए लेवल्स स्कूल को सर हमने यहाँ पे अकोमोडेट किया है। इसमें सर मैट्रिक सिस्टम के स्कूल्स भी हैं। तो सर लाइक एक अच्छा सर बहुत सालों बाद कराची में इवन सर 2018 में सर एक इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ, तो उसके बाद सर 4-5 साल बाद ये एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है सर। बिल्कुल, इवेंट तो बड़ा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि 2 साल हमारे पास कोविड के गुजरे थे। उसके बाद अब सिर्फ शान पाकिस्तान नहीं, अब देखते हैं कि कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे स्कूल्स के मुकाबले हो रहे हैं। तो समझते हैं कि इन बच्चों के अंदर अब खेलों की सरगर्मियाँ जो है बहुत ज़्यादा होती दिखाई दे रही हैं, तो टैलेंट ज़रूर निकलेगा। जी सर, टैलेंट तो सर अभी यहाँ पे जो इवेंट्स चल रहे हैं सर, जैसे सर गर्ल्स का बैडमिंटन हुआ है, टेबल टेनिस हुआ है, तो सर हम ऐसा टैलेंट देखा है कि हम खुद भी सर उनको सिर्फ पॉलिश की ज़रूरत थी, उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो ये सब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनके लिए अच्छा है सर। इवन जो स्कूल से खेल रहे हैं वो आगे जाके सर स्कॉलरशिप स्कूल से के थ्रू ये ले सकते हैं। इवन आगे सर नेशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल में यही स्टूडेंट्स हैं जो ऊपर सर आगे सब मतलब लाइक सर इनको हम अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे तो ये आगे आएंगे सर। कहना था कि अच्छे टैलेंट निकल कर सामने आ रहा है, जिसको हम यकीनन जो बच्चे अच्छे निकल कर आएंगे उनके लिए स्कॉलरशिप की भी कोशिश करते दिखाई देंगे। मज़ीद खिलाड़ियों से भी बात कराते हैं आपकी। और सर ये न्यू जनरेशन के लिए स्पेशली जो हमारे पास ग्रास रूट से बच्चे जो ले जाते हैं, क्योंकि ये अंडर 17 का टूर्नामेंट था, तो उस लिहाज से ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और मेरा तो ख्याल ये है कि ये हर साल इनको ये ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, ताकि यहीं से बच्चे निकलते हैं, जो कि हमारे पास स्पेशली सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लब्स में नहीं खेल सकते, तो उनको स्कूल लेवल के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो यहाँ से आएँ, ग्रास रूट से आएँ और फिर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल रिप्रेजेंट करें उनको। ये जो इवेंट जो हो रहा है शान पाकिस्तान इंटर स्कूल स्पोर्ट चैम्पियनशिप, जो कोयटा ग्लेडिएटर के नदीम उमर साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने। और स्पोर्ट्स को प्रमोशन दे रहे हैं वो स्कूल लेवल पे। हर टूर्नामेंट से हर गेम्स के इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, छोटे बच्चों से लेके। तो बहुत अच्छा मैच हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि नदीम मोहम्मद साहब ने जो ये स्टेप उठाया, तो आई होप कि सारे इस तरह के स्टेप्स उठाएं और बच्चों को स्पोर्ट्स में प्रमोशन देने के लिए आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बैडमिंटन हो गया, और भी बहुत से स्पोर्ट्स हैं जिसको बच्चों के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। तो उससे मैं यही कहूँगा कि हमारे जो हाई कमांड्स के जो लोग हैं, इदारे हैं, उनसे यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स के हवाले से बिलखुसूस बैडमिंटन हो गया, थ्रो बॉल हो गया, या और भी बहुत से स्पोर्ट्स हैं। आजकल क्रिकेट का आप देखें बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है क्लब्स का और ग्रास रूट लेवल पे, तो उसको थोड़ा सा प्रमोशन के लिए थोड़ा सा मैं जितने भी हमारे गवर्नमेंट इदारेज़ हैं और प्लस जो स्कूल्स हैं बड़े बड़े, और हम सब भी मिलकर अगर ये काम करते हैं, इंशाल्लाह कोई नामुमकिन चीज़ें बहुत आसान काम है, कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स को प्रमोशन देने के लिए मैं कहूँगा कि प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए बच्चों को। ये एक बेहतरीन मौका है कि मतलब जो टैलेंटेड लोग हैं वो इससे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, और ख़ासकर स्कूल लेवल के बच्चे छोटी उम्र से अगर उनको ऐसी चीज़ें करवाई जाएँ तो ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए भी और स्कूल्स के लिए, बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे। आई एम वेरी हैप्पी दैट द KMC Sports Complex has given you all the permission to have such a big event. Swimming, basketball, badminton, table tennis, gymnastics and athletics also. It makes us very happy, all the coaches. पाकिस्तान इंटर स्कूल चैम्पियनशिप के जो मुकाबले KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी हैं, तो आज यहाँ पर बैडमिंटन और बास्केटबॉल के मुकाबले हो रहे थे। तो हमने यहाँ पर आकर प्रोग्राम किया और हमने देखा है यहाँ पर जो लोग थे, इंतज़ामिया थी, उसके साथ स्पोर्ट टीचर थे और खिलाड़ी थे, वहाँ सबकी आपकी अपने प्रोग्राम के हवाले से बात किया और सबका यही कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट के इनेकाद से उन्हें बहुत ज़्यादा निखरने का मौका मिलता दिखाई देगा, ख़ासकर खिलाड़ियों का। तो हमने जिस तरह अपने प्रोग्राम में हमेशा कोशिश होती है कि ग्रास रूट लेवल से जो इवेंट होते हैं उनको अपने प्रोग्राम में ज़्यादा डिस्कस करें, तो हमने आज बैडमिंटन और बास्केटबॉल के हवाले से यहाँ पर प्रोग्राम किया KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो यकीन हम दूसरी जगहों पर भी जाते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।